8 जून को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कभी दीदी की चहेती और खास रही सायुनी घोष ने आखिरी बार पोस्ट किया था। उस पोस्ट में उन्होंने बंगाल की सुवेंदु सरकार को आड़े हाथों लिया था। उन्होंने सुवेंदु सरकार के बुलडोजर एक्शन पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की थी। उन्होंने बुलडोजर एक्शन को गलत ठहराते हुए कहा था कि इस तरह लोगों को बेघर करना सही नहीं। इसके बाद सायुनी घोष साइलेंट हो गए। आंखों में काबा और दिल में मदीना गाने से बंगाल चुनाव में चर्चा में आई सायुनी घोष की जुबान पर ताला लग गया। इसके बाद जून के दूसरे सप्ताह में पता चला कि सायुनी का ममता बनर्जी की टीएमसी से मन भर गया। 14 जून को पार्टी के 20 सांसदों की चिट्ठी पर सायुनी घोष का साइन मिला। सायुनी ने ऐलान कर दिया कि वो टीएमसी छोड़कर बागी गुट के साथ आ चुकी है, जिसके बाद सायुनी आलोचकों से घिर गई। किसी भी सूरत में दीदी का साथ ना छोड़ने की बात करने वाली तेज तर्रार नेता टीएमसी के पुराने नेताओं जैसे कुणाल घोष, मदन मित्रा, महुआ मोइत्रा और कल्याण बनर्जी के निशाने पर आ गए। खुद पर लगातार हो रहे हमलों के बाद मुखर नेता की छवि रखने वाली सायुनी एक बार फिर साइलेंट जोन में चली गई। लगा कि वो जनता से मुखातिब होने में डर रही हैं। लगा कि वो पब्लिक डोमेन में बयान देने से बच रही हैं। लेकिन नेता अगर बोलना बंद कर दे तो वो किसी लायक रहता नहीं। जनता में उसकी स्वीकार्यता घटने लगती है। तो शायद यही वजह है कि एक बार फिर उन्होंने बोलने का मन बनाया। लेकिन इस बार उनके बयान में न तल्खी थी, न आक्रामक लहजा और न ही बीजेपी पर हमला करने का वो तरीका जिसके लिए वो जानी जाती थी। इस बार सायुनी घोष ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दक्षिण 24 परगना के बरुईपुर में एक नाबालिग लड़की को निशाना बनाकर किए गए जघन्य हत्याकांड का मुद्दा उठाया। 11 साल की एक लड़की से हुए दुष्कर्म और उसकी हत्या के बाद दक्षिण 24 परगना में मचे बवाल को लेकर बयान दिया। लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने जिस तरह से सधे हुए शब्दों का इस्तेमाल किया वो गौर करने वाला है। सायुनी घोष ने लिखा कि दक्षिण 24 परगना के बरुईपुर में एक नाबालिग लड़की को निशाना बनाकर की गई घिनौनी घटना की मैं कड़ी निंदा करती हूँ। मैं पीड़िता और उसके परिवार के साथ पूरी एकजुटता के साथ खड़ी हूँ और अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती हूँ। मैंने माननीय मुख्यमंत्री श्री सुवेंदु अधिकारी जी से बात की है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो व्यक्तिगत रूप से स्थिति पर नजर रख रहे हैं। गिरफ्तारियां की जा रही हैं। एक एसआईटी का गठन किया गया है। वो पीड़ित परिवार के संपर्क में है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और जल्द से जल्द न्याय किया जाएगा। त्वरित और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए मैं उन्हें धन्यवाद देती हूँ। अब इससे पहले 8 जून को उन्होंने जो पोस्ट किया था वो भी देख लीजिए। तब उन्होंने लिखा था कि जादवपुर स्टेशन रोड पर बुलडोजर की कार्रवाई दिल तोड़ने वाली और अन्यायपूर्ण है। पूरे राज्य में फेरी वालों को हटाने के अभियान ने हजारों लोगों को उनकी कमाई के जरिए से वंचित कर दिया है। बिना किसी पूर्व सूचना के हटाना अनुचित है और पुनर्वास की योजनाओं पर पूरी तरह चुप्पी गरीबों और हाशिए पर रहने वाले लोगों के प्रति मौजूदा सरकार के इरादों पर गंभीर सवाल खड़े करती है। सायुनी घोष के 8 जून वाले पोस्ट और 5 जुलाई को किए गए पोस्ट में अंतर आपको साफ दिख रहा होगा। पहले वाली आक्रामकता गायब हो चुकी है। अब भाषा में नरमी है और आग्रह वाली मुद्रा। तो सवाल यह है कि क्या सायुनी घोष पूरी तरह बदल चुकी है? क्या सायुनी घोष मॉनसून सत्र में भी पहले की तरह सरकार से सवाल पूछेंगे या फिर अब सायुनी सधा हुआ भाषण देंगी और अपने लोकसभा क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं के निवारण को लेकर ही बात करेंगी? संसद के मानसून सत्र में शेरो शायरी के साथ सरकार को घेरने वाली सायुनी पर सबकी नजरें टिकी होंगी, खास तौर पर उनकी पार्टी के पुराने सहयोगियों कल्याण बनर्जी और महुआ मोइत्रा की। भारत बस लाइव, हर खबर में भारत।